Good morning, students. In our previous video we have studied that Mr. Holmes and Mr. Watson went to Mr. Nathan Garrideb's home to see the collection, and now Mr. Holmes clears to Mr. Watson that who was John Garrideb, and there is something in the room of Mr. Nathan Garrideb, and the Mr. John Garrideb is in the search of something there in the रूम ऑफ नाथन गैरिडेब। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मिस्टर होम्स और मिस्टर वॉटसन मिस्टर नाथन गैरिडेब के रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो मिस्टर होम्स मिस्टर वॉटसन को बताते हैं कि उनके रूम में कुछ ऐसा है जो कि जॉन गैरिडेब को चाहिए, और जॉन गैरिडेब एक किलर इवांस हैं एंड ही हैज़ मर्डर्ड मैनी पर्सन्स, और उन्हें ऐसा कुछ इस रूम में से चाहिए जो कि उनसे पहले मिस्टर नाथन गैरिडेब से पहले जो पर्सन वहाँ रहते थे उनसे बिलोंग करता है। सो वी हैव टू कीप पेशेंट, और हम दोनों को पेशेंस रखना होगा, मिस्टर होम्स मिस्टर वॉटसन से कहते हैं, पर इसके पीछे का रीज़न उन्हें नहीं पता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी फर्दर। That hour was not long in striking. We crouched closer in the shadow as we heard the outer door open and shut. And the hour was not long in striking. जल्दी से समय बीत गया, इतना लंबा समय नहीं लगा। And we crouched closer in the shadow. and हम बहुत ज़्यादा शेडो में क्लोज एक खड़े हो गए, हाइड हो गए। And they heard the door open and shut. They came the sharp metallic snap of a key, and the American was in the room. And then there was a sharp metallic snap of the key. जैसे एक बहुत ही sharp metallic snap आया, की की आवाज़ सी हुई metallic की की, and American Mr. John Garrideb was in the room. He closed the door softly behind him, took a sharp glance around him to see that all was safe, threw off his overcoat and walked up to the central table with the brisk manner of one who knows exactly what he has to do and how to do. और जैसे ही जॉन गैरिडेब रूम में एंटर होते हैं, he softly closed the door and take a sharp glance around the room. He is seeing the room here and there. वो अच्छे से रूम को इधर उधर देखते हैं, and that everything is okay or not. And then he threw off his overcoat. वो अपना overcoat निकालते हैं and went to the central table विद द ब्रिस्क मैनर ऑफ वन। जैसे ब्रिस्क मैनर, जैसे कि वो सब कुछ जानते कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्ट टू डू, कि किस जगह पर उन्हें जाना है और क्या करना है, उस वे में वो वहाँ पे जाते हैं। He pushed the table to one side, tore up the square of carpet on which it rested, and he pushed the table which was there on the carpet. एक कारपेट पे जो टेबल होती है उसको वन साइड करते हैं और उस कारपेट का एक स्क्वायर फाड़ते हैं। टोर अप करना मतलब फाड़ना या काटना, उसको फाड़ते हैं। एंड rolled it completely back and then drawing a jimmy from his inside pocket, और उसको पूरा सा रोल कर देते हैं कारपेट को। एंड देन ड्राइंग अ जिमी में स्मॉल नाइफ होता है, काइंड ऑफ नाइफ होता है, स्मॉल जिमी वो निकालते हैं इनकी पॉकेट से। ही नेल्ट नोन एंड वर्कड विग्रेसली अपॉन द फ्लोर, और वहाँ पे कुछ देखने लग जाते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, झुक के कुछ ढूंढने लग जाते हैं। एंड ही वॉज वर्किंग क्यूरियसली, मतलब बहुत ही ईगरली उस फ्लोर पे कुछ ढूंढने और वर्क करने लग जाते हैं। प्रेजेंटली वी हर्ड द साउंड ऑफ स्लाइडिंग बोर्ड्स एंड एन इंस्टेंट लेटर ए स्क्वायर हैड ओपन इन द प्लैंक्स, और कुछ समय तक तो हमें वहाँ पे कुछ बोर्ड्स के हटाने की नॉइस सुनाई देती है। एंड आफ्टर दैट दे हर्ड द स्क्वायर हैड ओपन प्लैंक्स मतलब एक ढक्कन सा होता है, उसको ओपन होने की नॉइस दे हर्ड। मिस्टर वॉटसन एंड मिस्टर होम्स हर्ड द नॉइज ऑफ the door, a small door or a kind of planks. Killer Evans struck a match, lit a stump of candle and vanished from our view. And Killer Evans जो है मैच बॉक्स निकालते हैं, कैंडल को लिट अप करते हैं, and he vanished from their sight. Clearly our movement had gone. Holmes touched my wrist as a signal, and together we stole across the open trapdoor.
सो नाउ मिस्टर होम्स टेल्स टू मिस्टर वॉटसन दैट द नाउ टाइम हैज़ कम, समय आ गया है। होम्स टच माई रिस्ट, वो उनकी रिस्ट को पकड़ते हैं मिस्टर वॉटसन की, उनको सिग्नल देते हैं दैट दे हैव टू गो टुगेदर टू द ट्रैप डोर, वो जो छुपा हुआ डोर है उसमें उन्हें जाना होगा। जेंटली एज वी मूव्ड हाउएवर द डोर मस्ट हैव क्रैक्ड अंडर आवर फीट, जैसे ही वो मूव करने लगते हैं, बिकॉज द डोर वॉज फ्लोर वॉज ओल्ड, उनका जो फ्लोर था वो बहुत ओल्ड था, तो वहाँ पे क्रैकिंग की जो वो जैसे ही मूव करते हैं उनकी क्रैकिंग की नॉइज़, जो पाँव की नॉइज़ होती है क्रैकिंग की, दे मिस्टर जॉन गैरिडेप heard that. For the head of our American peering anxiously round emerged suddenly from the open space, और जैसे ही वो हमारे पैरों की नॉइज़ सुनते हैं दे, और जो अमेरिकन होते हैं, जो जॉन गैरिडेप होता है, वो एकदम से हमारे पीछे एंक्शियसली घूमते हैं और इमर्ज सडनली फ्रॉम द ओपन स्पेस, और एकदम से हमें आके पकड़ लेते हैं। हिज फेस टर्न अपॉन अस विथ अ ग्लेयर ऑफ बैफल्ड रिंग, और जो उनका जो फेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी तरफ टर्न अप हो जाता है, और ही लुक्स एज इफ ही इज़ वेरी एंग्री। बैफल्ड मीन्स होता है बहुत वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा वो गुस्से में हमें पीछे मुड़ के देखते हैं। विच ग्रेजुअली सॉफन इन टू अ रैदर शेम फेस ग्रेन एज ही रियलाइज दैट टू पिस्टल्स वर पॉइंटेड एट हिज हेड, और जैसे ही वो उनका जो एंगर होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। वाई इट इज सॉफ्ट? बिकॉज ही व्हेन ही रियलाइज दैट देयर आर 2 पिस्टल्स ऑन द हेड ऑफ मिस्टर जॉन गैरिडेप, और जैसे उन्हें फील होता है कि उनके हेड पे 2 पिस्टल्स हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉरी बोलने लगते हैं। Well, well, said he coolly as he scrambled to the surface. I guess you have been one too many for me, my Mr. Holmes. So, okay, now Mr. John Garridas or Killer Evans tells to Mr. Holmes that, okay, cool, I am now surrendering to you. I thought you have caught me, so I am surrendering to you. Please forgive me. So, through my game, I suppose, and played me for a sucker from the first. So what is the game he was playing, he want to know, and sir I hand to you, you have me beaten. So जो जैसे ही मिस्टर जॉन गैरिडेप और किलर इवांस को पता चल जाता है कि उनके हेड पे 2 पिस्टल से, वो सरेंडर करने लगते हैं, बोलते हैं मेरा गेम फिनिश हो गया है, आपने मुझे कॉट कर लिया है, मैं आपको हैंडेड ओवर करता हूँ, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, प्लीज़ डोंट बीट मी, और मैं आपको सरेंडर करता हूँ। In an instant he had whisked out a revolver from his breast pocket and had fired 2 shots. और इसी बीच में when Mr. John Garridev और Killer Evans was pleading to Mr. Watson and Mr. Holmes, he took out his revolver. Mr. John Garridev took out his revolver and shot 2 shots from his gun. और वो 2 अपनी जो गन है उसे 2 फायर शॉट्स करते हैं। I felt sudden hot sear as if a red hot iron had been pressed to my thigh. और मिस्टर जो वॉटसन है उन्हें बहुत ही ज़्यादा एकदम से सडन से एक बहुत ही हॉट रेड आयरन सी फील होती है, जैसे कोई गर्म सी पिघलता हुआ लोहा उनके ऊपर, उनकी थाई पर आकर लग गया हो, मिस्टर वॉटसन को ऐसे फील होता है। There was a crash as Mr. Holmes' pistol came down on the man's head. और जैसे ही मिस्टर होम्स जो उनकी पिस्टल है मिस्टर जॉन गैरिडेप के हेड पर लगाते हैं, मारते हैं, मिस्टर जॉन गैरिडेप बेहोश हो जाते हैं, वहाँ पे गिर जाते हैं, फेल डाउन हो जाते हैं। I had a vision of him sprawling upon the floor with blood running down his face. और उनको जैसे ऐसे विजन फील होता है जैसे कि समथिंग स्प्रॉलिंग अपॉन द फ्लोर विथ ब्लड रनिंग डाउन हिज फेस, और उनको ऐसा दिखता है कि जो फ्लोर पे किसी के फेस पे ब्लड बह रहा है, रनिंग डाउन हो रहा है। वाइल होम्स रमैक्ड हिम फॉर हिज वेपन, रमैक्ड मीन्स सर्च आउट, बहुत ज़्यादा मिस्टर होम्स जो है सर्च आउट करते हैं मिस्टर जॉन गैरिडेप के वेपन से। देन माई फ्रेंड्स वायरी आर्म्स वर राउंड मी एंड ही वॉज लीडिंग मी टू अ चेयर, और जैसे मेरा फ्रेंड्स है वो मुझे अपनी बाहों में पकड़, वेरी आर्म्स मतलब अपनी बाहों में पकड़ कर मुझे ले जाते हैं और एक चेयर पर मुझे बिठाते हैं। आई हैव टू, ही मेड मी टू सिट डाउन ऑन द चेयर।
You are not hurt, Watson. For God's sake, say that you are not hurt. Now, Mr. Holmes asked to Mr. Watson that did he get hurt terribly or not? क्या उन्हें बहुत ज़्यादा लगी है या नहीं? It was worth a wound. It was worth many wounds to know the depth of loyalty and love which lay behind that cold mask. और ये मेरे लिए बहुत था, ये मेरे लिए जो wounds थे उसके लिए बहुत था कि जो उनकी लॉयल्टी थी, जो लॉयल्टी की गहराई थी, जो उनकी फ्रेंडशिप थी मिस्टर होम्स की मिस्टर वॉटसन के प्रति, उसके वो मेरे लिए बहुत था, वो मेरे वुंड्स को टेक केयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा था. The clear hard eyes were dimmed for a moment and the firm lips were shaking. और एकदम से उन्हें बहुत हार्ड आइज मूवमेंट करती हुई दिखती हैं और फर्म लिप्स वर शेकन, और जो उनके फर्म लिप्स थे वो शेकन करने लग जाते हैं. For the one and only time I caught a glimpse of a great heart as well as of a great ब्रेन. और उसी टाइम मुझे एक झलक दिखती है मिस्टर होम्स के ग्रेट हार्ट की और ग्रेट ब्रेन की. All my years of humble but single-minded service culminated in the moment of revelation. और जैसे ही और मेरा हार्ट पूरा हम्बली उनको डिवोट हो जाता है, उनकी सर्विस के लिए डिवोट हो जाता है. तो यहाँ पे मिस्टर वॉटसन मिस्टर होम्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा हम्बल फील करते हैं कि वो कहते कैसे मिस्टर होम्स उनकी केयर कर रहे हैं और उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं. It's nothing, Holmes. It's mere scratch. So Mr. Watson tells to Mr. Holmes that कि कुछ नहीं हुआ है. It is only a scratch. He had ripped up my trouser with his pocket knife. और जो मिस्टर होम्स होते हैं वो उनकी पॉकेट में से एक छोटा सा नाइफ निकालते हैं और उनकी ट्राउजर को रिप्ड ऑफ करते हैं, मतलब फाड़ देते हैं, काट देते हैं. You are right, he cried with an immense sigh of relief. Then Mr. Holmes said, okay, you are right, you are telling right कि यहाँ पे ज़्यादा हार्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही तुम्हारे चोट लगी है. और he has feeling of relief. Mr. Holmes has the feeling of relief. It is quite superficial. His face set like flint as he glared at our prisoner who was sitting up with a dazed face. और वो क्वाइट सुपरफिशियल था कि जो मिस्टर होम्स है वो उसकी तरफ ऐसे घूर के देखते हैं. प्रिजनर मिस्टर जॉन गैरिडेप किलर इवांस की तरफ ऐसे बहुत ही ज़्यादा घूर के देखते हैं. who was sitting there with a dazed face. Dazed face means डल फेस के साथ बहुत, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इंजर्ड, तो वो अपने डेज फेस के साथ जो मिस्टर जॉन गैरिडेप बैठे हुए होते हैं उन्हें मिस्टर होम्स बहुत ही गुस्से से और बहुत ही क्लियरली उनको नोटिस करते हैं. बाय द लॉर्ड इट इज़ एज वेल फॉर यू. If you had killed Watson, you would have not got out of this room alive. So Mr. Holmes, Mr. जॉन गैरिडेप को वॉर्न करते हैं कि अगर तुमने वॉटसन को मार दिया होता, किल कर दिया होता, then he would not be also alive. वो भी जिंदा नहीं रहते, इस रूम से जिंदा बाहर नहीं जाते. Now sir, what have you to say for yourself? Now he's asking that what do you want to say now? He had nothing to say for himself, he only lay and scrawled. And he's telling that मुझे कुछ जॉन जो गैरिडेप है उन्हें कुछ नहीं कहना. He was only sitting down and scrolling. I leaned on Holmes' arm and together we looked down into the small cellar which had been disclosed by the secret flap. और he was leaned. Mr. Watson was leaned on Holmes' arms. होम्स के कंधों पर थे और वो दोनों एक सेलर जो प्लेस है, तहखाना है, उसमें बैठे होते हैं उस जगह पे. और वह उस सीक्रेट फ्लैप जो फ्लैप है जगह थी उसके बारे में जानकारी लेने लगते हैं. It was still illuminated by the candle which Evans had taken down with him. और जो कैंडल थी वो it is till now ब्रोइंग अप, वो अभी तक जल रही थी जो कि इवांस अपने साथ नीचे लाए थे. आर आइज फेल अपॉन अ मास ऑफ रस्टेड मशीनरी. और जो उनकी आइज़ हैं, जो मिस्टर होम्स और मिस्टर वॉटसन है, वहाँ पर क्या देखते हैं थ्रू द लाइट ऑफ द कैंडल दैट देयर इज़ अ रस्टेड मशीनरी. रस्टेड मीन्स जंग लगी हुई जो मशीनरी होती है उसे देखते हैं. एंड ग्रेट रोल ऑफ पेपर्स आर देयर. अ लिटर ऑफ बॉटल्स जो लिटर ऑफ बॉटल्स बिखरी हुई हैं उधर. नीटली अरेंज अपॉन अ स्मॉल टेबल. अ नंबर ऑफ नीट लिटिल बंडल्स. और एक स्मॉल टेबल पर बहुत ही सफाई से नोट जो नंबर ऑफ बंडल्स, कुछ बंडल्स अरेंज किए हुए हैं नोटों के, मनी के. अ प्रिंटिंग प्रेस, अ
काउंटर फीचर आउटफिट सेड होम्स। सो होम्स ये सब देख के मशीनरी, पेपर्स, नकली नोट सभी देख के कहते हैं कि अ काउंटर फीचर आउट। काउंटर फीचर मीन्स जाली नोटों की मशीन, जाली नोट छापने की मशीन। सेड द होम्स। यस सर सेड आर प्रिजनर। प्रिजनर रिप्लाई दैट यस इट इज अ काउंटर फीचर। स्टैगिंग स्लोली टू हिज फीट एंड देन सिंकिंग इनटू द चेयर। और स्लोली उनके पाँव के पास आते हैं और एक चेयर पर बैठ जाते हैं। द ग्रेटेस्ट काउंटर फीचर लंदन एवर सो। सो ही टेल्स दैट दिस इज द एवर बिग काउंटर फीचर मीन्स सबसे बड़ी लंदन की जाली मशीन, जाली नोटों को छापने की मशीन है जो अभी तक किसी ने नहीं देखी होगी। दैट्स प्रेसबरीज मशीन एंड दोज बंडल्स ऑन द टेबल आर 2000 ऑफ प्रेसबरीज नोट्स विथ 100 ईच एंड फिट टू पास एनीवेयर। सो अब नाउ जो जॉन गैरिडेव है, किलर इवांस है, वो बोलते हैं कि ये प्रेसबरी मशीन है, काउंटर फीचर है, जिस और वो जो बंडल्स हैं उसमें 2000 प्रेसबरी नोट्स हैं और ईच की वैल्यू 100 है, पाउंड्स है। एंड इट इज़ फिट टू पास और इट कैन बी रन एनीवेयर, वी कैन यूज़ इट एनीवेयर। इन नोटों को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। हेल्प योर सेल्फ जेंटलमैन, कॉल इट अ डील एंड लेट मी बीट इट। और ही इज़ टेलिंग दैट कि ओके जेंटलमैन, हम एक डील करते हैं एंड यू विल अलाउ मी टू गो आउट। होम्स लाफ्ड, we don't do things like that Mr. Evans, there is no bolt hole for you in this country। हम इस तरह के वर्क नहीं करते हैं और यहाँ पे बोल्ट होल में हमारे इस कंट्री में इस तरह के वर्क के लिए कोई भी जगह नहीं है। बोल्ट होल मीन्स कोई भी प्लेस ना होना रॉन्ग वर्क के लिए। You shot this man Presbury, did you not? Now Mr. Holmes is asking questions to the killer Evans और John Garridev that कि तुमने इस व्यक्ति को मारा है, did you not? क्या नहीं मारा है तुमने? Yes sir, and got 5 years for it. Though it was he also pulled me on it. Yes sir, he is telling that जो killer Evans है वो कह रहे हैं yes he has killed and he has gone for jail for 5 years even though जो Presbury थे उन्होंने उन्हें इस वक्त में घसीटा था। 5 years when I should have had a medal the size of a soup plate। और इस वर्क के लिए मुझे प्रिजन नहीं होनी चाहिए थी 5 years की, बल्कि मेडल मिलना चाहिए थे जो कि सूप प्लेट साइज़ का हो। मतलब कि सूप प्लेट यहाँ पे कि बहुत ही बड़ी साइज़ में मुझे मेडल मिलना चाहिए था जो वर्क मैं कर रहा था। No living man could tell a Presbury from a Bank of England, and if I had not put him out he would have flooded London with them। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता था कि प्रेसबरी बैंक जो बैंक फ्रॉम अ बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो नहीं मिल पाती अगर मैं नहीं करता, मैं ये काम नहीं करता। कोई भी कह नहीं सकता था कि ये प्रेसबरी जो बैंक है उसके नोट हैं और ये पूरे लंदन में चल जाते, वर्कआउट कर जाते, लेकिन कोई भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि जो भी बंडल है नोट है वो नकली हैं। I was the only one in the world who knew where he made them, or he is the only person. Killer Evans was the only person to know that how he made them these kind of notes. Can you wonder that I wanted to get it to the place, and can you wonder that when I found this crazy bob of a bung hunter with the queen name squinting right on the top of it and never quitting his room, I had to do the best I could टू शिफ्ट हिम। और आप क्या वंडर नहीं करेंगे कि मैं इस प्लेस में आना चाहूँगा, और क्या आप वंडर नहीं करेंगे कि वो क्रेजी पर्सन, बॉम्ब क्रेजी पर्सन जो है, जो बग हंटर है, जिन्हें बग हंटर मीन्स बहुत सारी जो रेयर कलेक्शंस हैं जो कि इंसेक्ट्स से होते हैं या किसी और चीज़ के लिए जो कलेक्शन है, उस क्रेजी पर्सन को जिसका कि बहुत ही क्वियर नेम मतलब बहुत ही स्ट्रेंज नेम था, गैरीडेव था। ही इज़ सिटिंग ऑन सच बिग मशीनरी, इतने बड़े काउंटरफेयर मशीनरी के ऊपर उस रूम में रह रहे हैं जो कि बग हंटर हैं, जो कि रेयर कलेक्शंस में इंटरेस्टेड हैं और जिनका कि नाम भी बहुत स्ट्रेंज है, और ही इज़ नेवर लिविंग हिज रूम। सो आई हैड टू डू समथिंग टू शिफ्ट हिम फ्रॉम द रूम। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही था उन्हें इस रूम से बाहर निकालने के लिए।
मे बी आई वुड हैव बीन वाइजर इफ आई हैड पुट हिम अवे। अगर मैं उन्हें मार ही देता तो इट वुड बी द वाइजर थिंग फ्रॉम माई साइड। अगर मैं उन्हें कर देता तो मेरे लिए अच्छी चीज़ होती, वाइज थिंग होती। इट वुड हैव बीन ईजी इनफ, और ईजी भी होता। बट आई एम सॉफ्ट हार्टेड गाय दैट कांट बिगिन शूटिंग अनलेस द अदर मैन हैज़ अ गन ऑल्सो। लेकिन मैं एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ। किलर कह रहे हैं कि किलर इवांस कह रहा है कि मैं सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, और मैं जब तक किसी को शूट नहीं करता जब तक कि कोई दूसरा पर्सन मुझे शूट ना करे। बट से मिस्टर होम्स वॉट हैव आई डन रॉन्ग एनी हाउ। सो टेल मी नाउ मिस्टर होम्स कि मैंने इसमें क्या रॉन्ग किया है। आई हैव नॉट यूज दिस प्लांट, आई हैव नॉट हर्ट दिस ओल्ड स्टिफ, वेयर डू यू गेट मी। और मैंने किसी को, मैंने ये प्लांट यूज़ भी नहीं किया है, ये जो प्लेस है वो यूज़ भी नहीं किया है, और मैंने किसी उस ओल्ड पर्सन को स्टिक भी नहीं पहुंचाई, ये चोट इंजर भी नहीं किया। वेयर डू यू गेट मी, तो आप मुझे क्यों पकड़ोगे, मैंने ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं किया है। ओनली अटेम्प्टेड मर्डर सो फार एज आई कैन सी सेड होम्स। ओनली होम्स कहते कि ओनली यू हैव डन वन थिंग दैट यू हैव किल्ड मैनी पर्सन, बट दैट्स नॉट आवर जॉब, ये हमारा जॉब नहीं है। दैट टेक एट द नेक्स्ट स्टेज। मिस्टर होम्स कहते हैं कि ये हमारा वर्क नहीं है तुम्हें पकड़ने का, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेज। वॉट वी वांट एट प्रेजेंट वॉज जस्ट योर स्वीट सेल्फ। हम अभी जो चाहते हैं बस ये चाहते हैं कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। प्लीज़ गिव द यार्ड अ कॉल वॉटसन, इट्स वॉन्ट बी एंटायरली unexpected. So he is telling to Mr. Watson that ki you should call the police and he will come here to take in charge of this place. वो पुलिस को कॉल करो वॉटसन, ताकि वो इस प्लेस पे आके अपना चार्ज ले लें। So those were the facts about Killer Evans and his remarkable invention of the 3 Gyrodebs। और ये ही फैक्ट्स इवांस के बारे में थे, और जो उन्होंने रिमार्केबल इन्वेंशंस किया था 3 Gyrodebs के लिए जो स्टोरी बनाई थी, दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड स्टोरी। We heard later that our poor old friend never got over the shock of his dissipated dreams। और हमने बाद में ये सुना कि जो ओल्ड पुअर पर्सन थे, जो नेथन गैरिडेब थे, उस शौक से बाहर नहीं आ पाए थे, जो कि उन्होंने डिसिपेटेड ड्रीम्स बनाए थे, जो हवाई किले बनाए थे, जो मन में सपने बुने थे, जो कि जॉन गैरिडेब ने उन्हें दिखाए थे, उस शौक से बाहर नहीं आ पाए थे। When his castle in the air fell down, it buried him beneath the ruins। और उनका जो हवाई किला, जो कैसल है, वो ढह गया था, गिर गया था, और इसलिए वो उनको बहुत सारा लॉस हुआ था। ही वॉज लास्ट हर्ड ऑफ एट अ नर्सिंग होम इन ब्रिग्सटन। और उनके बारे में लास्ट ये सुना था दैट ही वॉज इन द हॉस्पिटल ऑफ ब्रिग्सटन। वो एक ब्रिक्सटन के हॉस्पिटल में हैं। इट वॉज अ ग्लैड डे एट द यार्ड वैन द प्रेसबरी आउट वॉज डिस्कवर्ड फॉर। और जो यार्ड है, यहाँ पे पुलिस को डिनोट किया गया है कि जो यहाँ जो पुलिस थी उनके लिए बहुत ही ग्लैड डे था, बहुत खुशी भरा डे था कि जो प्रेसबरी आउटफिट थी, जो प्रेसबरी मशीन थी, जिसे पहले कभी नहीं डिस्कवर किया गया था, वो डिस्कवर हो चुकी थी। दो दे knew that it existed, even though the police know that there is a press in which counterfeiters is pressed। वहाँ एक ऐसी प्रेसबरी है, लैब है, जहाँ पे कि नकली नोट बनते हैं, लेकिन वो कभी उसको जान नहीं पाए थे कि वो कहाँ है। दे हैड नेवर बीन एबल आफ्टर द डेथ ऑफ द मैन। और उस मैन की, जो मिस्टर प्रेसबरी थे, उनकी डेथ के बाद वो कभी ये जान नहीं पाए थे कि this kind of machinery is there to find out where it was, कि वो इस तरह की मशीनरी कहीं है। वो ये जानते थे कि वो लंदन में कहीं ना कहीं है, बट where it was they don't know। Evans had indeed done great service and caused several worthy CID men to slip the Saunders for the counterfeiter stands in a class by himself as a public danger। और Evans had done great job that he has relieved many CID persons to sleep calmly। और इवांस से उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा वर्क किया था कि जो उन्होंने बहुत सारे सेवरल CID वर्क को जो रेस्ट दिया था, उनके माइंड को रिलीफ दिया था, काम किया था, टू सर्च आउट फॉर अ काउंटरफीटर स्टैंड्स। और उस काउंटरफीटर मशीनरी को सर्च करने में मदद करी थी, जो कि पब्लिक के लिए एक डेंजर हो सकती थी।
they would be willingly have subscribed to that soup-plate medal of which the criminal had spoken, and for that उसके लिए वो soup-plate medal का deserve करता था which he had spoken already. But an unappreciative bench took a less favorite view and the killer returned to those shades from which he had just emerged. लेकिन जो पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू था, जो जज थे वहाँ के, बेंच यहाँ पे जजेस का था, उनका आउटलुक कुछ और था, उन्होंने और कोई पॉइंट ऑफ व्यू सोचा और किलर इवांस को वहीं पहुँचा दिया जहाँ से वो आए थे. मीन्स ही हैज़ ऑल्सो इम्प्रिजेंट अगेन, कि वो जेल से आए थे और उन्हें जेल ही वापस पहुंचा दिया गया. So this is the story, the invention, creation of 3 Garridebs, and at the end it has some tragedy, but it is up to the readers that what they think about the story. कि आपको ये समझ में आएगी कि कैसे 3 Garridebs का इन्वेंशन हुआ, कैसे स्टोरी इंटरेस्टिंग बनी. बहुत ही सस्पेंसिव स्टोरी थी that John Garrideb has created. At the end it has some tragedy, कुछ blood letting थी, tragedy थी, but then also it is up to us or up to you that what do you think about the story. So I hope that you would have understand the story, the adventure of 3 Garridebs.